सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने पहले लेक्चर में आपको ये बताया, मतलब टोटल इंट्रोडक्शन, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता है, कहाँ से बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी का है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 तक मैं करा चुका हूँ। इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 6 हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है मैंने बताया था, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ यानी कि अपना सर ऊपर की ओर उठा के देखते हैं तो हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर सेम ऑब्जेक्ट को हम किसी ऊंचाई से खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं या ऊंचाई पर ना खड़े हों, एक नॉर्मल सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। मान लीजिए ये क्या है, ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी मतलब बहुमंजिला इमारत। ठीक है, ठीक, ये एक क्या है आपकी ये है आपकी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक, क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक, या यूँ कहें कि यहीं पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर कोई आदमी है। यहाँ से जब वो एक बिल्डिंग को देखता है जो कि 8 मीटर टॉल है, उसी के सामने है, कितनी है उसकी हाइट, क्या है उसकी हाइट है 8 मीटर टॉल। ठीक, दोनों का सरफेस ये होगी क्योंकि दोनों ही अर्थ के सरफेस पर बनी हुई होंगी। इसकी लेंथ कितनी दिए हैं 8 मीटर। अब कह रहे हैं जब ये इसके टॉप को देखता है, मतलब ये व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये जब भी इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, जो पहले लिखा हुआ है उसका पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बाद में लिखा हुआ है उसका बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्यों, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है। ठीक है, पहले का पहला दूसरे का दूसरा। ठीक है फिर अगर ये इसके इस बिल्डिंग की और इस बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस ये है तो इस बिल्डिंग की और इस बिल्डिंग के बीच की भी डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, फिर यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी हाइट की बिल्डिंग है, सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है, तो यहाँ से जो इसका बॉटम होगा, वहाँ से जो उस बिल्डिंग है उसके बॉटम के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी, और जो उसका टॉप होगा उसके जो मिडिल पे आएगा टॉप पे आएगा, उसकी भी लेंथ जो होगी वो भी सेम होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से ये उसका हॉरिजेंटल हो गया जो देख रहा है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन भी और एंगल ऑफ एलिवेशन भी। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये कितना है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग के लिए कितना है 30 डिग्री। ठीक, लेकिन फिर कह रहे हैं जब भी ये यहाँ से इसके बॉटम को देखता है तो एंगल कितना हो जाता है, तब एंगल हो जाता है 45 डिग्री का। ठीक, अगर मैं इसको एक नाम दे दूँ, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये आपका ई है। मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि जो आपका ए बी है वो पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। ठीक, क्यों, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों ही आपस में हमेशा ही पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल होंगे, अगर ए बी जो है ई एफ के पैरेलल हो गया और ई बी क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। आपका जो एंगल ए बी ई है वो आपका बी ई एफ के एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ये होगा कितना डिग्री 30 डिग्री। अब अगर मैं यहीं पे कह दूँ जो आपका ए बी है वो किसके पैरेलल है, डी सी के। अरे भैया अगर ए बी ई एफ के पैरेलल होगा तो ई एफ
DC के पैरेलल होगा और AB DC के पैरेलल होगा, तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे। अगर तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे, ये वाला जो एंगल है, अगर AB जो है DC के पैरेलल हो गया तो BD क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। अगर BD ट्रांसवर्सल हो गया, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी 45 डिग्री। ठीक, अब हम करेंगे सॉल्व इसको। और ये जो बिल्डिंग है ये इसके साथ कितनी डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। हमें इसकी लेंथ पता है कितनी, 8 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें ये देखना है हमें फाइंड क्या करना है। अब क्या क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आपको हाइट फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम कर लेंगे लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू h। अब देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात हो रही है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, h है। तो मतलब अगर मैं इसको इधर से देखूँ ऐसे, h ना लेकर के आप एक चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं, और वो क्या होगा, वो ये होगा, यहाँ पे हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, अगर मैं इतने की लेंथ को h मान लूँ, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो पूरी होगी, यानी कि BC, जो कि क्या है BC, और जो कि किसके इक्वल होगी, h प्लस 8 के। ये इतनी लेंथ, ये इतनी लेंथ प्लस ये जो हाइट दी गई। अब देखिए जितनी हाइट ये होगी, जितनी हाइट की ये वाली बिल्डिंग होगी, इतनी तो इसकी हाइट होगी। ठीक है, यानी कि इसकी और इसकी हाइट कितनी होगी, सेम होगी, यानी कि हाइट कितनी होगी बिल्डिंग की, h प्लस 8 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, और क्या फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और दो बिल्डिंग जो है ये वाली और इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हम मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बी, लेट द डिस्टेंस इज इक्वल टू x। अब हम करते हैं सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व। अब जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है आपके पास। पहले हम ले लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल। कौन सा बड़ा वाला, ये वाला, डी बी और सी, ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, डी बी सी। ठीक, अगर हम लिखें इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, हमारा बेस क्या हो जाएगा डी बी सी के लिए, डी बी सी के लिए हमारा बेस हो जाएगा डी सी। क्यों बेस डी सी हो जाएगा, क्योंकि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, 45 की। अगर हम इसको थीटा माने हैं, यहाँ पे हमारा थीटा क्या है, थीटा है 45 डिग्री। ठीक, अगर थीटा 45 डिग्री है, जिस साइड पे एंगल बनता है वो हमारा होता है बेस, यानी बेस कितना होगा, डी सी। डी सी मतलब एक्स। ठीक, फिर हम किसकी बात करेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हमारा BC क्या है, BC, और BC किससे बना है मिलकर, FB या BF प्लस FC। किससे बना है, FC। FB की लेंथ कितनी है, h, और इसकी 8, यानी कि h प्लस 8 मीटर। अब देखिए क्या है यहाँ पे बेस और क्या है परपेंडिकुलर। हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता हो। क्या पता है आपको, आपको ये पता है PBP अपॉन HHB। बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, बेस और परपेंडिकुलर आता है आपको tan में। ठीक, तो यहाँ से आप यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, h प्लस 8, और बेस की वैल्यू क्या है, x। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू h प्लस 8 अपॉन x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई
एच प्लस 8। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू एच प्लस 8। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक्स की वैल्यू आ गई एच प्लस 8। ठीक है, अब देखिए इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँ, अब आते हैं हम दूसरे वाले ट्रायंगल पे। दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा क्या है, दूसरा वाला ट्रायंगल है ये वाला ई बी एफ। कौन सा ट्रायंगल, ई बी और एफ। चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ई बी एफ, ई बी एफ के लिए जो हमारा थीटा होगा वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। थीटा कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अगर हमारा थीटा 30 डिग्री हो गया तो फिर हमारा जो बेस हो जाएगा, बेस क्या होगा, बेस 30 डिग्री किस पे बना है, ई एफ पे। जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो होता है हमारा बेस, यानी बेस मतलब ई एफ। और ई एफ की लेंथ क्या होगी, जितनी लेंथ डी और सी की होगी उतनी ही लेंथ ई और एफ की होगी। ये हमेशा ही यूनिवर्सल है, ठीक है। तो यानी कि डी ई एफ की लेंथ कितनी आ गई, एक्स। चलिए एक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, किसकी बात करें, परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी और एफ, और जिसकी हाइट क्या है, इसको हम क्या माने हैं कि वो हमारा एच है। तो अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, बेस और परपेंडिकुलर आता है टेन। लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब ई एफ नहीं बी एफ, परपेंडिकुलर मतलब बी एफ ऑन बेस, बेस मतलब ई एफ। टेन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर मतलब एच अपॉन बेस, बेस मतलब एक्स। ठीक, टेन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स। 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाई √3। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू h√3। ठीक, x इज इक्वल टू क्या आ गया, h√3। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू ये आई और x की वैल्यू ये आई। चलिए रूट में ही आंसर लाना है। ठीक है, देखिए दोनों ही साइड हमारा LHS सेम है, हमारा RHS भी सेम हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका h प्लस 8 इज इक्वल टू h√3। ठीक, अब h माइनस ये कितना हो जाएगा, h√3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, अगर मैं h कॉमन कर लूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 8। h इज इक्वल टू 8 अपॉन 1 माइनस √3, क्या आ गई आपकी हाइट। इसको रेशनलाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, और क्या लेंगे हम, हमें दूसरा क्या फाइंड करना था, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर हमारा एच ये इतना आ जाता है, अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं पहले। तो माइनस में आएगा आंसर, माइनस में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। एक्स h√3, ठीक है, एक्स √3 माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो गया आपका, h प्लस 8 इज इक्वल टू h√3, 8 इज इक्वल टू h√3 माइनस h, 8 इज इक्वल टू h कॉमन √3 माइनस 1, 8 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1
सही, इज इक्वल टू एच। यहाँ से आपकी एच की वैल्यू आ जाती है ये। ठीक, अब क्या करना है हमें रेशनलाइज करना है। इसको मैं रेस करता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो हमारे पास, सबको नोट कर लीजिएगा बाद में भी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको रेशनलाइज करूँ तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन सबको आता है। अपोजिट साइन से मैं करूँगा मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे √3 + 1, ठीक, इज इक्वल टू एच। 8 ये कितना हो जाएगा, √3 + 1, ये क्या होगा, a - b a + b क्या होता है, a² - b² इज इक्वल टू एच। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 √3 + 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर होता है 3 - 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 8 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 2, कितना हो गया ये, 4 ब्रैकेट √3 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गई आपकी हाइट। ये क्या है, आपकी हाइट आ गई। ठीक, ठीक है, अब देखिए ये आपकी हाइट है। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है x इज इक्वल टू h + 8। अब यहाँ पे उधर तो स्टोरी बिल्डिंग की फाइल, चलो तो यहाँ करते हैं। x इज इक्वल टू कितना है, h + 8। x इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 ब्रैकेट √3 + 1 + 8। यहाँ से हमारी x क्या आ जाती है, 4 दोनों में कॉमन कर दें तो क्या आएगा, √3 + 1, ठीक, और +2। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 और √3 + 1 + 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ब्रैकेट √3 + 3। ठीक है, ये आती है आपकी x की वैल्यू, यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस मीटर। ये जो है ये है दोनों के बीच के डिस्टेंस, यानी कि x हमने क्या माना है, ये छोटी वाली बिल्डिंग है और बड़ी वाली बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट √3 + 3 मीटर। अब अगर हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट क्या है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, h + 8। h + 8 मतलब h की वैल्यू 4 ब्रैकेट √3 + 1 + 8 प्लस x इज इक्वल टू h + 8। नहीं, सही है, h + 8। h + 8 क्यों, क्योंकि ये टोटल हाइट है। अरे भैया सेम ही होगी, कैसे, ये भी फाइंड करेंगे तो ये भी 4 ब्रैकेट √3 + 3 आना है। ठीक है, यानी कि दोनों की हाइट और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब दो बिल्डिंग्स जो हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है और उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो टावर है, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है, दोनों ही आपस में सेम होंगी। चलिए यहाँ से भी कर लेते हैं, h + 8 4 कॉमन कर लिया, √3 + 1 + 2, ठीक, 4 2 8, 4 ब्रैकेट √3 + 3, ये हो गया मीटर। ये हो गया आपका हाइट और डिस्टेंस सेम है, यानी कि x इज इक्वल टू h + 8। द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है, आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्या है, अच्छा ये फिगर है उसका, ये शैडो वाले का फिगर था। शैडो वाले का मतलब ये है आपका शैडो वाले का, शैडो वाला मतलब कहाँ गया शैडो वाला, ये इसका फिगर है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। और जो दूसरा वाला है ये वाला, ये तो अभी जो हम सॉल्व किए अभी वाले क्वेश्चन का है फिगर। ठीक, अब देखिए
ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, एक ब्रिज है, ठीक, उस पर कोई एक पॉइंट है, अक्रॉस द रिवर, कहाँ पर है वो, रिवर के अक्रॉस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक। अब देखिए इसका अगर मैं नॉर्मल फिगर बनाऊं, अभी मैं दूसरा वाला फिगर जो बढ़िया वाला है उसको भी दिखाता हूँ, पहले नॉर्मल बना लेते हैं। ये एक ब्रिज है, ठीक, ठीक है, कोई इस पे खड़ा होकर देख रहा है, ये नदी का 2 पिलर, ठीक है। फिर कह रहे हैं जब यहाँ से देखता है तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है एक पॉइंट पे खड़ा होकर, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पॉइंट मान लीजिए। यहाँ से जब ये देखता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ के लिए बनता है कितना, ये कितना बनता है 30 डिग्री, और जब यहाँ से यहाँ के लिए देखता है तो इसका एंगल बनता है 45 डिग्री। फाइंड आपको ये करना है, और ये है कितना 3 मीटर। आपको फाइंड ये करना है कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस बतानी पूरी ओवरऑल, ठीक। चलिए एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं जो बढ़िया वाला फिगर बना उस पर समझाता हूँ, उस पर ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी फिगर इसी तरह बनेगा आपका, ठीक है। ये खड़े हैं पॉइंट पे, यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं, इस तरफ पानी है, बीच में खड़े हुए, बीच में नहीं खड़े हुए हैं, ब्रिज के किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं। इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, जब इधर देखते हैं तो 30 डिग्री बन रहा है, और जब दूसरी साइड देखते हैं तो 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसका मतलब ये है ऊंचाई से खड़े होकर वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये है इसका फिगर, ज़्यादा बड़ा हो गया फिगर, चलिए 1 मिनट। ठीक है, यह है आपका फिगर। क्या है कि ये जो है ये रिवर है, ठीक, ये ब्रिज बना हुआ है, ये अब आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से खड़े होकर के वो जब नदी के इस किनारे पर देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है इसका 30 डिग्री का, ठीक। और फिर सेम पॉइंट से जब ये इस तरफ को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री का। अब जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हम सबसे पहले हमारा काम ये होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर दें। समझने के लिए बता रहा हूँ, उसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये और ये लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और जिस लाइन पे बता रहे हैं देख रहा है उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, दोनों ही आपस में पैरेलल होंगी हमेशा ही। अगर दोनों ही आपस में पैरेलल होती हैं, P और B क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। अगर PB ट्रांसवर्सल हो गया तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री, ठीक। और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री, ठीक। और ये जो है इन दोनों के बीच की हाइट है। अब जो ब्रिज होता है उसकी चाहे यहाँ से हाइट हो तब भी वही आनी है, यहाँ पे हाइट हो तब भी वही आनी है, यहाँ पे हाइट तब भी वही आनी है। ऐसा थोड़ी होता है कोई ब्रिज ऐसे थोड़ी बनता है, नहीं ना। जैसे प्लेन बनता है, चाहे यहाँ हाइट ले, यहाँ हाइट ले, यहाँ हाइट ले, यहाँ हाइट ले, कहीं भी हाइट ले, सेम ही आना है। लेकिन अगर ब्रिज ऐसा बनेगा तो सेम नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। ब्रिज ऐसा बनता है, ठीक। इसीलिए चाहे हम जिस पॉइंट पर हाइट लें, हाइट हमारा सेम ही आना है, ठीक है। अगर हाइट हमारा सेम आ जाता है तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन सा, पहला ट्रायंगल बन रहा है APD। कौन सा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल है APD। मैं देखता हूँ इसका सॉल्यूशन। अगर मैं देखूँ इसका जो सॉल्यूशन है इन ट्रायंगल APD, अगर हम APD ट्रायंगल पे आते हैं, कौन से ट्रायंगल पे, APD ट्रायंगल पे एंगल हमारा PAD, जो हमारा PAD एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल PAD, वो कितना है 30 डिग्री है, जिसको हम क्या मान लेते हैं थीटा है, ठीक। और अगर हम ये मान लेते हैं तो फिर
हमारा इस वाले ट्रायंगल में जो हमारा बेस है वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री कौन सा साइड पे बना हुआ है, 30 डिग्री बना हुआ है ए बी पे, लेकिन हम ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा साइड लेंगे, ए डी पर। ए डी क्या हो जाएगा, बेस। क्यों बेस हो जाएगा, क्योंकि जो 30 डिग्री एंगल है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो ए डी पर बना हुआ है। ए डी हो गया आपका बेस, ठीक। ए डी क्या हो गया, बेस। ए डी बेस हो गया, तो इसको मान लेते हैं ए डी हमारा क्या है, एक्स है, यानी कि एक्स। और दूसरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है पी डी। क्या है, पी डी, जो कि गिवन है कितना, 3 मीटर। अब देखिए बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है। अगर बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, बेस और परपेंडिकुलर कहाँ आता है, बेस और परपेंडिकुलर आता है tan में, ठीक। लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पी डी अपॉन बेस क्या है, ए डी। tan थीटा मतलब tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू पी डी मतलब 3, और ए डी मतलब x। 30 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो यहाँ से आपका क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाता है आपका x इज इक्वल टू 3√3 मीटर। x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू आ जाता है 3√3 मीटर, ठीक है। अब फिर हम आते हैं दूसरे ट्रायंगल पे। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, पी डी बी। कौन सा ट्रायंगल की, पी डी बी। इसमें ये वाला एंगल है 45 डिग्री। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल पी डी बी, जो हमारा एंगल पी डी सॉरी पी बी डी, कौन सा ट्रायंगल, एंगल पी बी डी, वो कितने डिग्री का है, वो है 45 डिग्री का, ठीक। तो इसमें भी हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा y। अभी y नहीं लिखते हैं, बेस क्या हो जाएगा, 45 डिग्री किस साइड पे बना हुआ है, डी बी पर, यानी कि डी बी हमारा बेस हो गया, इसको मान लेते हैं y। तो फाइंड क्या करना है, हमें ये बताना है कि इसकी विड्थ कितनी है, जो रिवर है इसकी विड्थ कितनी है, इसके बीच की डिस्टेंस, यानी कि हमें ए और बी, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। और जो हमारा ए बी है वो किससे किससे मिलकर बना है, ए डी प्लस डी बी, ठीक। और ए बी, ए डी की लेंथ कितनी है, एक्स, और डी बी की वाई, यानी कि हमें एक्स प्लस वाई फाइंड करना है, ठीक है। बेस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बी। बेस क्या होगा, डी बी, जो कि क्या है, वाई, ठीक। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी डी। पी डी की लेंथ क्या है, 3, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर फिर बात हुई है, यानी कि हम बात करेंगे किसके, बात करेंगे हम tan थीटा की, ठीक। आ जाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब पी डी और बेस, बेस मतलब डी बी। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी डी, पी डी की लेंथ क्या है, कहाँ गया पी डी, 3, और बेस, बेस मतलब y। यहाँ से 1 tan 45 डिग्री वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 3/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, y इज इक्वल टू 3 मीटर। y कितना आ गया, 3 मीटर। अगर y हमारा 3 मीटर आ गया और x की वैल्यू 3√3 मीटर है, ए बी क्या है, x प्लस वाई, ठीक। तो x के प्लेस पे x रखते हैं और y के प्लेस पे हम रखते हैं y, यानी कि ए बी इज इक्वल टू
एक्स की वैल्यू 3√3 प्लस वाई की वैल्यू 3, ठीक। दोनों को अगर हम कॉमन कर लें ए बी इज इक्वल टू 3 कॉमन करते हैं क्या आता है √3 + 1 मीटर। जो आपकी ए बी की लेंथ आई वो कितनी आई √3 + 1 मीटर। √3 ए बी मतलब √3 + 1 मतलब कि जो विड्थ है बैंक उसकी रिवर की नदी है उसकी जो चौड़ाई है वो कितना है √3 + 1 मीटर है, ठीक है। देख लीजिए इसको ध्यान से, इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं, बाकी कहीं बन के नहीं होते हैं। ब्रिज पे कह देगा खड़े हैं, कभी कह देगा टावर पे खड़े हैं, कभी वो जो लाइटर वाला क्वेश्चन था कि 1.3 मीटर नीचे ही जाना है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, आंसर देख लेते हैं, सही है, इक्वल टू नहीं प्लस, ठीक है, आंसर हमारा सही है, ठीक। 45 डिग्री हो जाता और ये 30 डिग्री, ठीक। ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, देख लीजिए इसको ध्यान से। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं। कल जो मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गए, एग्जाम्पल्स खत्म हो गए आपके, ये पूरे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स थे, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल था 7th वाला, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 जो है शुरू करेंगे। क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज 9.1 हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए भैया, थैंक यू।